तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है। शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मूवी की शुरुआत में एक आदमी शादी करने के लिए एक लड़की को देखने के लिए आता है। उस आदमी का नाम होता है फ्रेड और लड़की का नाम होता है डॉली। जैसे कि हम देख सकते हैं, डॉली एक बहुत ही खूबसूरत सी कन्या है और फ्रेड लगता है एक गेंडे की तरह। लेकिन शकल सूरत मायने नहीं रखती, इंसान अच्छा होना चाहिए और पैसे वाला होना चाहिए। फिर इन दोनों का शादी हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों के अंदर नोकझोंक शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्रेड का मतलब था उसके काम से। इधर डॉली उसके लिए कुछ करती है तो फ्रेड उसको इग्नोर करता है। दरअसल डॉली का सपना था हॉलीवुड में जाने का, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी कन्या है, पर फ्रेड उसकी एक भी नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में डॉली चली जाती है फ्रेड की फैक्ट्री को, जहाँ पर एक लड़का काम करता है जिसका नाम है ऑटो। ऑटो फ्रेड की फैक्ट्री में काम करता है। फिर डॉली को लड़कियां बताती हैं कि फ्रेड कहानियां भी लिखता है, क्योंकि उसको एक राइटर बनना था। पर डॉली चाहे फ्रेड के लिए कितना भी अच्छा करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दोस्तों के साथ पीता है, जानवरों की तरह खाता है और रात में बुम बुम करके सो जाता है। मगर डॉली चाहती है कि वो उसको बाहर घुमाए, और डॉली इस टॉपिक पे जब भी बात करता है फ्रेड के सामने, उसका पारा हाई हो जाता है। वो कहता है कि मैं अपना काम करूं या तुम्हारी शौक पूरी करूं। अगले दिन डॉली फ्रेड से कहती है कि मेरे सिलाई की मशीन खराब हो गई है, तुम अपने किसी वर्कर को घर भेज देना मशीन ठीक करने के लिए। दरअसल मशीन खराब नहीं हुआ था, वो जानबूझ के मशीन खराब कर देती है क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए था। फिर ऑटो जेंटलमैन बन के डॉली के यहाँ पहुंच जाता है। डॉली उसको अपना मशीन दिखाती है। ऑटो कहता है कि ये मशीन नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम थी डॉली के अंदर। फिर डॉली कहती है मशीन को भूल जा, मैं जैसा कहूँ वैसा कर। फिर डॉली कहती कि मेरे चप्पल उतारो। इधर ऑटो की हालत खराब हो जाता है। फिर डॉली कहता है तुमने कभी किसी लड़की के लिए ये सब नहीं किया क्या? फिर ऑटो कहता है नहीं, मैंने अभी तक एक भी खाता नहीं खोला। फिर डॉली कहती है कि अपने कपड़े खोलो। फिर डॉली उसको घूरने लगती है। फिर हमको लगता है कि ऑटो आज अपना पहला खाता खोल ही देगा, पर ऐसा नहीं होता। डॉली ऑटो के अरमानों को जगाकर उसको वापस भेज देती है और कहती है कि फिर कभी देखेंगे। और अगले दिन ऑटो फिर पहुंच जाता है इस उम्मीद में कि आज उसका खाता खुल जाएगा, और वो काफी खुश होता है। फिर ऑटो को डॉली की पड़ोसन देख लेती है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही डॉली ऑटो को देखती है, वो उससे चिपकने लगती है और हमको लगता है कि यहाँ पर बूम बूम का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। डॉली उससे पहले अपना घर का सारा काम करवाती है, क्योंकि डॉली को मालूम था कि ऑटो बूम बूम करने के लिए मारा जा रहा है, तो अभी वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर काम होने के बाद फाइनली डॉली उसके साथ करती है बूम बूम। फिर डॉली कहती है ऑटो से कि वो चाहती है फ्रेड के पैसे और बूम बूम का प्यार ऑटो से, क्योंकि फ्रेड पी के आता है और 10 सेकंड का अपना स्टेमिना दिखाकर सो जाता है। अगले दिन फ्रेड के घर पार्टी होता है, जहाँ पे डॉली के पड़ोसन डॉली से पूछती है कि वो लड़का कौन है वो जो तुम्हारे यहाँ पर आता है। फिर डॉली कहती है कि वो मेरा सौतेला भाई है, पर फ्रेड उसको पसंद नहीं करता, इसलिए वो मेरे घर पर चोरी छिपे आता है। फिर अगले दिन ऑटो डॉली के पास आता है। डॉली उसको ऊपर की कमरा दिखाता है जिसको कहते हैं अटैक। फिर डॉली ऑटो से कहती है अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो आज से तुम यहाँ पर रहोगे। वो ऑटो से कहती है तुम जो चाहे यहाँ पर खा सकते हो, तुम खाली समय पे कहानी लिख सकते हो, क्योंकि तुम एक राइटर बनना चाहते हो, और फ्रेड के जाने के बाद जब चाहे मेरे साथ बूम बूम कर सकते हो। मगर डॉली उससे कहता है कि तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते। इधर ऑटो हो चुका था उसके प्यार में पागल, तो वो उसको हाँ कर देता है। अब ऑटो अच्छे से अच्छे खाना खाता है, और जब फ्रेड घर पे होता है तब वो उसका स्टोरी पे मन लगाता है, और जब फ्रेड चला जाता है तब वो डॉली के साथ बूम बूम का मजा उठाता है। ऑटो डॉली से सच्चा वाला प्यार करता था, इसलिए वो फ्रेड से जलता है, क्योंकि फ्रेड भी डॉली के साथ बूम बूम करता है। फिर ऑटो को अपनी ये वाली लाइफ अच्छे लगने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों अपने लाइफ में खुश होते हैं। तभी एक दिन फ्रेड जब बूम बूम कर रहा होता है, तभी ऑटो से एक किताब गिर जाता है और फ्रेड उसको सुन लेता है, मगर डॉली उसका ध्यान भटका देती है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉली ऑटो के साथ बाहर क्लब में पार्टी करने जाती है, क्योंकि ऑटो का स्टोरी पब्लिश होने वाला था। फिर नेक्स्ट सीन में ऑटो और डॉली घर चले आते हैं। फिर ऑटो डॉली से कहता है मैं ऐसा लाइफ जीना नहीं चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन डॉली मना कर देती है, क्योंकि ऑटो डॉली से प्यार तो करता था, लेकिन ऑटो के पास नोटों की कमी थी। फिर नेक्स्ट सीन में फ्रेड घर आके डॉली से कहता है मैं तुम्हें कल पार्टी में ले जाऊंगा। फिर जब ये लोग पार्टी में जा रहे होते हैं, फ्रेड डॉली को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसको देख के डॉली की खुशी अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है।
फिर ये दोनों पार्टी में चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। उस टाइम पे ऑटो मैन कमरे पे बैठ के शराब पी रहा था। ये दोनों जैसे घर को एंटर करते हैं, ऑटो वहाँ से भाग जाता है, पर फ्रेड को एहसास हो जाता है। फिर फ्रेड उसका गन निकाल कर उसको ढूंढने लगता है, पर ऑटो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन ऑटो जब वापस आता है, डॉली उसको एक गन देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत चिंता करती हूँ, तो तुम इस गन को अपने पास रखो। इधर डॉली के दिमाग में काफी खतरनाक खिचड़ी पक रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉली एक लॉयर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे डर है फ्रेड कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, पर उसे बातों ही बातों में फुल लाइन दे रही होती है। लॉयर ये बात समझ जाता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में फ्रेड डॉली को डिनर कराने ले जाता है, पर डॉली फ्रेड की बेवजह बेइज्जती करने लगती है। इधर फ्रेड बौखला जाता है। फिर घर आके भी डॉली उसका बहुत बेइज्जती करता है। फिर फ्रेड उसका गला पकड़ लेता है। फिर तभी वहाँ पर ऑटो गन लेकर आ जाता है और फ्रेड से कहता है मैं तेरी बीवी का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं यहाँ पर 6 साल से रह रहा हूँ। इधर फ्रेड यहाँ पे इमोशनल हो जाता है। वो डॉली से कहता है कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता था, पर डॉली उससे कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करता था, तू सिर्फ आता था, खाता था, बजाता था और सो जाता था। तभी फ्रेड ऑटो पर हमला कर देता है, पर ऑटो से बंदूक चल जाती है और फ्रेड की मौत हो जाता है। ऑटो डॉली से कहता है कि तुम घबराओ नहीं, हम इसको एक चोर की तरह दिखाएंगे। फिर वो फ्रेड का घड़ी ले जाता है और डॉली को कमरे पे बंद करके वहाँ से भाग जाता है। फिर जब वहाँ पे पुलिस आता है, डॉली उनसे कहता है कि एक चोर ने उसको मार दिया, पर एक डिटेक्टिव फ्रेड का पर्स देख लेता है जिसमें पूरे पैसे होते हैं और उस पे डॉली पे थोड़ा बहुत शक होता है। फिर नेक्स्ट सीन में ऑटो डॉली के पास वापस आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव डॉली से घुमा फिरा के सवाल पूछता है, पर डॉली उसको गुमराह करने की कोशिश करती है, पर डिटेक्टिव को उस पे शक था। फिर अगले दिन डॉली इंश्योरेंस वाले लॉयर को अपने घर बुलाती है। फिर वो फ्रेड के नाम के पैसे बिना किसी प्रॉब्लम के डॉली के नाम पे करवा देता है। डॉली लॉयर से कहती है पैसा आने के बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। इधर ऑटो उन दोनों की सारी रोमांटिक बातें सुन रहा होता है। फिर उससे रहा नहीं जाता और वो नीचे देखने जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रहा है, और वो जो नहीं देखना चाहता था नीचे वही हो रहा था और उसको काफी बुरा लगता है। अब लॉयर के जाने के बाद डॉली ऑटो से कहती है हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, पर ऑटो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। फिर तभी डॉली कहती है कि हम लोग हॉलीवुड जाएंगे और वहाँ पर तुम एक बड़े राइटर बन सकती हो, और ऑटो उसकी बात मान जाता है। अब ये लोग आ जाते हैं हॉलीवुड, पर डॉली अभी भी ऑटो को छुपा के रखती है। फिर हॉलीवुड में डॉली एक बहुत बड़े वकील को फंसा लेती है और ऑटो को काफी गुस्सा आता है कि ये बूम बूम के लिए मेरे पास आती है और पैसे के लिए दूसरे के पास जाती है। फिर अगले सीन में डॉली के वकील उसको एक बहुत ही महंगी रिंग के साथ प्रपोज कर देता है। उस महंगी रिंग को देख के डॉली तुरंत ही हाँ कह देती है। फिर घर के आने के बाद इन दोनों की रोमांटिक बातें चल रही होती है और ऑटो हमेशा की तरह ये सुन रहा होता है और उसके सब्र का बांध इस बार टूट जाता है। वो सीधा जाता है उसके वकील के पास और वो कहता है ये सारे मर्दों का फायदा उठाती है, तुम्हारा पैसा लूटेगी और बूम बूम करेगी मेरे साथ। फिर वकील को ऑटो के बात पे यकीन हो जाता है और वो डॉली को छोड़ के वहाँ से चला जाता है और वो अपना अंगूठी भी ले जाता है। और अगले दिन पे ऑटो अपने आप को सरेंडर कर देता है कि फ्रेड को उसी ने मारा, पर ऑटो की कहानी की वजह से वो बन चुका था सबका हीरो। काफी लोग उसको सपोर्ट करने लगे। फिर उसको एक काफी अच्छा सा वकील भी मिला, लेकिन डॉली का वकील वही पुराना वाला था। फिर नेक्स्ट सीन में ऑटो को हो जाती है सजा, क्योंकि अदालत में सबूत चाहिए था जो कि ऑटो के पास नहीं था और गन पे फिंगरप्रिंट भी उसी के थे। इधर डॉली को काफी बुरा लगता है, पर ऑटो के तो बेचारे के एल लग चुके थे और हम सभी को ऑटो के लिए दिल से बुरा लगता है। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। मूवी का नाम है द लवर इन द एटिक। अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, और लाइक कमेंट करना मत भूलना।